हेलो फ्रेंड्स, हमारे चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज मैं आप लोगों को बवासीर के बारे में बताने चल रहा हूँ, जिसे पाइल्स कहते हैं और हीमोरॉइड भी कहते हैं। ये क्यों होता है, इसका कारण क्या है और इसका इलाज क्या है। तो आइए जानते हैं कि बवासीर क्या है। बवासीर एक नस की समस्या है जो कि एनस के पास रेक्टम में होती है। जो लैट्रिन का रास्ता होता है उसमें नसें होती हैं। नसें तो आपके पूरे बॉडी में होती हैं। दो तरह की नसें होती हैं, एक ऑक्सीजनेटेड ब्लड को ले जाने वाली जिसे आर्टरी बोलते हैं, और दूसरा जो है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है जिसमें उसे हम वेंस बोलते हैं। आर्टरीज अंदर की तरफ होती हैं और वेंस बाहर की तरफ, जो आपकी हाथों में या कहीं भी आपको बॉडी में ऊपर की तरफ ये दिख जाती हैं ये नसें। ठीक है, तो इसी तरह की नसें आपके रेक्टम में यानी लैट्रिन के रास्ते में होती हैं। जब इन नसों में खून भर जाता है, लैट्रिन के रास्ते में हो या आप कहीं देखे होंगे जैसे पैर में भी लोगों की नसें फूल जाती हैं, जिसे वेरिकोज वेन कहते हैं। उसी तरह से लैट्रिन के रास्ते में भी खून की नसों में ब्लड भर जाता है, जिसकी वजह से सूजन आ जाती है, वो फूल जाती हैं। और इनके फूलने से जब लैट्रिन कड़ी होती है किसी को, तो उसमें प्रेशर पड़ता है, रगड़ लग जाती है, जिसकी वजह से वो फट जाती हैं और खून आने लगता है। इसी को हम बवासीर कहते हैं। ये खून की नसें क्यों फूलती हैं? यदि किसी को लीवर में कोई समस्या है, जैसे फाइब्रोसिस लीवर हो सकता है, सिरोसिस हो सकता है लीवर में, या किसी भी तरह के हेपेटाइटिस बी, ए, सी, कोई भी तरह की यदि समस्या लीवर में होती है, तो लीवर में खून ले जाने वाली जो पोर्टल वेन होती है उसमें काफ़ी प्रेशर हो जाता है। ठीक है, पोर्टल वेन का प्रेशर बढ़ जाता है और वो वेन्स जो है आपके रेक्टम में फूल जाती है। रेक्टम में आपके भी जो वेन्स होती हैं वो भी फूल जाती हैं पोर्टल वेन में प्रेशर की वजह से, जिसे पोर्टल हाइपरटेंशन कहते हैं। पहला कारण ये हो गया। दूसरा कारण ये है कि जिन्हें कब्ज की समस्या रहती है उनमें बवासीर होने की संभावना काफ़ी ज़्यादा होती है। दूसरा, जो लोग लैट्रिन में बहुत प्रेशर लगाते हैं, तो उस प्रेशर की वजह से भी खून की नसों में ब्लड भर जाता है, तो ये समस्या पैदा होती है। लैट्रिन के लिए ज़्यादा देर तक बैठे रहने पर भी ये समस्या हो सकती है। जो व्यक्ति बहुत ज़्यादा वज़न उठाने वाला काम करते हैं उनमें भी ये समस्या देखी जाती है। बहुत ज़्यादा ओबेज यानी मोटे लोगों में भी ये समस्या हो सकती है, और प्रेग्नेंट लेडी को भी ये समस्या हो सकती है, या डिलीवरी के दौरान बहुत ज़्यादा जब प्रेशर लगाते हैं तो उसकी वजह से भी हीमोरॉइड्स अर्थात पाइल्स की समस्या हो जाती है। ये बहुत ही कॉमन समस्या है, बहुत सारे लोगों में ये देखने को मिलती है। जो लोग हमेशा बैठे रहते हैं तो उनमें भी ये बहुत ज़्यादा संभावना होती है कि उनको भी ये समस्या हो सकती है। पाइल्स जनरली दो तरह का होता है, एक इंटरनल पाइल्स और एक एक्सटर्नल पाइल्स होता है। तो इंटरनल में रेक्टम में अंदर की तरफ ये खून की नसें फूल जाती हैं, जिसे हम इंटरनल पाइल्स कहते हैं। और एक्सटर्नल पाइल्स में ये एनस में बाहर की तरफ दिखाई देता है, जो उसे हम एक्सटर्नल पाइल्स कहते हैं। इसमें सीधा है, जो अंदर है वो इंटरनल पाइल्स है और जो बाहर की तरफ हो रहा है वो एक्सटर्नल पाइल्स होता है। पाइल्स के चार टाइप होते हैं। पहला होता है जिसमें ये अंदर की तरफ बनता है, खून की नसें जो अंदर की तरफ फूली होती हैं लेकिन वो बाहर नहीं आती हैं, तो उन्हें फर्स्ट ग्रेड पाइल्स कहते हैं। सेकंड ग्रेड पाइल्स जो होता है उसमें ये गांठें अंदर की तरफ बनती हैं, यानी नसें अंदर की तरफ ही फूलती हैं, लेकिन वो थोड़ा बाहर की तरफ भी आ जाती हैं और बाद में ये अपने आप अंदर चली जाती हैं। तो ये जो है सेकंड ग्रेड का पाइल्स होता है। और थर्ड ग्रेड के पाइल्स में ये जो होती हैं, जो फूली रहती हैं, वो बाहर की तरफ आ जाती हैं और वो अपने से अंदर नहीं जाती हैं, उन्हें पुश करना पड़ता है अंदर की तरफ, तब वो जाती हैं। तो ये तीसरी ग्रेड का पाइल्स होता है। और चौथी ग्रेड के पाइल्स में क्या होता है कि जो ये नसों की सूजन होती है वो अंदर से बाहर की तरफ लटक जाती है और इसे पुश करने के बावजूद भी अंदर नहीं जाती है ये। तो ये चौथी ग्रेड का पाइल्स होता है। फर्स्ट और सेकंड ग्रेड के पाइल्स को दवा से ठीक किया जा सकता है, उसमें आराम लाया जा सकता है, लेकिन थर्ड और फोर्थ ग्रेड के पेशेंट को ज़्यादातर है सर्जिकल ट्रीटमेंट ही उनको दिया जाता है, तभी थर्ड और फोर्थ ग्रेड के पाइल्स में आराम मिलता है। इलाज की बात किया जाए तो इसमें सबसे पहले ज़रूरी है कोई भी जो कारण है उसका ट्रीटमेंट किया जाए, तभी ये जाकर के परमानेंट ठीक हो पाता है। तो सबसे पहले ज़रूरी है कब्ज़। कब्ज़ को ठीक करना, यदि कब्ज़ ना हो तो बहुत ही कम चांसेस होंगे पाइल्स होने के। तो कब्ज़ को ठीक करने के लिए लैक्सेटिव दवाइयाँ आती हैं, जिन्हें लेने से, जैसे डल्कोलेक्स आती है, इसे लेने से लैट्रिन पतली होने लगती है और प्रेशर वेंस के ऊपर नहीं आता है, जिससे पाइल्स अपने आप ठीक हो जाता है।
और यदि दर्द हो रहा है तो दर्द के लिए एनाल्जेसिक दवाइयाँ दी जा सकती हैं। लैट्रिन जाने पर दर्द होता है, इसके लिए स्टेरॉयड की क्रीम आती है जो कि सूजन को ठीक करती है और वहाँ पे खुजली होती है तो उसे भी ठीक करती है। और इसके साथ लिग्नोकेन या लीडोकेन जो कि एनेस्थेटिक होता है, एनेस्थीसिया का काम करता है, जो कि दर्द को ठीक करता है। ये दोनों मिक्स भी आती हैं, अलग अलग भी आती हैं, तो इन्हें इस्तेमाल किया जा सकता है दर्द और सूजन और खुजली के लिए। लिग्नोकेन की क्रीम को 20 मिनट पहले, जाने के 20 मिनट पहले लगाया जाता है ताकि वो एरिया सुन्न हो जाता है और वहाँ पे लैट्रिन के बाद दर्द नहीं होता है। आइए एक बार इसे समराइज़ कर लेते हैं फिर से। इसमें ये वेंस की समस्या है जो कि रेक्टम में होती है। जो खून, गंदा खून जिसे कहते हैं लोग, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, वो इन नलियों में होता है। तो वो किसी भी कारण से इसमें प्रेशर बढ़ने से वो नली फैल जाती है। खून की नली जब फैल जाती है तो जब व्यक्ति को लैट्रिन कड़ी होती है तो वहाँ पे उस पर दबाव लगाते हुए जाती है, काफ़ी प्रेशर पड़ता है, जिसकी वजह से वो खून की नस फट जाती है और वहाँ पे ब्लीडिंग होने लगती है और पेन होता है, खुजली भी होती है। तो ये सारी समस्याएं होती हैं। इसे ठीक करने के लिए सबसे ज़रूरी है कि लैक्सेटिव इस्तेमाल करें ताकि लैट्रिन पतली हो। जब लैट्रिन पतली होगी तो वो वेंस के ऊपर प्रेशर नहीं पड़ेगा और धीरे धीरे वो ठीक हो जाएंगी। और जब लैट्रिन जाते हैं तो जोर बिल्कुल नहीं लगाना चाहिए, अपने से जो लैट्रिन हो जाती है बस उतना ही ठीक है। और ज़्यादा लंबे समय तक, देर तक वहाँ पे बैठना भी नहीं चाहिए, नहीं तो ये वहाँ पे ब्लड भरते रहता है वेंस में और दिक्कत बढ़ जाती है। यदि फर्स्ट और सेकंड ग्रेड जो हमने बताया, यदि ये टाइप का पाइल्स है तो दवा से ठीक हो सकता है, और थर्ड और फोर्थ ग्रेड का जो पाइल्स होता है उसके लिए सर्जिकल रिमूवल करवाना पड़ता है। ये रहा पाइल्स के बारे में जानकारी। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आएगा। धन्यवाद।